और एक ऐसा सपना कि कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? वाकई वो चरितार्थ होता हुआ दिखाई पड़े, मुख्य धारा में कश्मीर शामिल हो। एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। 370 हटा ये आप जानते हैं, लेकिन उसको हटने के लिए कैसे प्रयास हुए और क्या क्या चीजें की गई, जान दे देंगे इसके लिए, जान दे देंगे इसके लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकर सीधे चलता हूं आज के विषय, फिल्म आर्टिकल 370। वैसे फिल्मों पर मैं यहां समीक्षा करने आपके साथ नहीं बैठता हूं, लेकिन राजनीतिक घटनाक्रम और ऐतिहासिक घटनाक्रम जिसने देश की राजनीति पे एक बहुत बड़ा परिवर्तन डाला, देश की जो सामाजिक व्यवस्था है उस पर परिवर्तन डाला, और एक ऐसा सपना कि कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है, वाकई वो चरितार्थ होता हुआ दिखाई पड़े, मुख्य धारा में कश्मीर शामिल हो और कश्मीर के लोग भी पूरी तरीके से अपने आप को हिंदुस्तान का ही बाशिंदा माने, ना कि उनकी जो नागरिकता को लेकर एक अलग किस्म की बात उठती रहे। तो 370 हटा ये आप जानते हैं, लेकिन उसको हटने के लिए कैसे प्रयास हुए और क्या क्या चीजें की गई, किस तरीके की तैयारियां की गई, ये बड़े दिलचस्प तरीके से इस फिल्म में आपको दिखाया गया है। फिल्म की स्टार कास्ट आप जानते हैं, मैं अगर गलती ना हो इसलिए देख के बता देता हूं, क्योंकि इसके जो डायरेक्टर हैं वो आदित्य सुहास जम्बाले हैं, ज्योति दास पांडे और आदित्य धर प्रोड्यूसर हैं, लोकेश धर भी एक प्रोड्यूसर हैं। तो आप देख रहे हैं धर मतलब कुल मिला के कश्मीरी लोग इसके प्रोड्यूसर हैं। और इसमें जो मुख्य भूमिका में है यामी गौतम, उनको भूमिका दी गई है, और एक प्रियामणि एक्ट्रेस आप जानते होंगे। प्रियामणि अगर आपको याद हो तो मनोज बाजपेयी का जो एक बहुत चर्चित ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आया था द फैमिली मैन, उसमें जो उनकी पत्नी बनी हुई है, उन्होंने इस ऑफिसर की भूमिका निभाई है। और ये यामी गौतम और प्रियामणि राजेश्वरी की तो चर्चा करनी पड़ेगी, इन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। खास बात है कि ये दोनों पात्र किसी से आप कोरिलेट नहीं कर पाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण पात्र हैं। अगर आप लगे कि इस पूरे घटनाक्रम में इनसे जोड़ें कि इनको किनकी जगह रख सकते हैं, तो प्रियामणि को तो मैं कह सकता हूं कि वो जो अजीत डोभाल एनएसए हैं, उनकी भूमिका मतलब उस तरीके से दी गई कि जैसे उन्होंने 370 में भूमिका निभाई थी, उस तरीके से इनको आप देख सकते हैं। लेकिन वहां अजीत डोभाल ना होकर वो काम यहाँ पर प्रियामणि कर रही है, बखूबी उन्होंने निभाया कि कैसे पीएमओ की एक अधिकारी जो कश्मीर में शांति और सुरक्षा व्यवस्था और 370 को हटाने के लिए जो पूरी तैयारियां उनकी देखरेख में होती, और जो यामी गौतम जो जूनी हक्सर की भूमिका निभा रही है, कश्मीरी है, और किस तरीके से वो इंटेलिजेंस ऑफिसर है, एनआईए कि वहां पर करता धरता बनकर जाती हैं। बहुत शानदार उन्होंने एक्टिंग की है। मतलब यामी गौतम को मुझे पूरे नंबर देने पड़ेंगे इस फिल्म में, और वो अपने किरदार के साथ न्याय कर पाई हैं। और भी एक्टर हैं जिन्होंने बांध कर रखा, लेकिन जो इसके दो प्रमुख किरदार हैं, जो पूरा 370 वास्तविकता में जिन लोगों ने हटाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इन दोनों की भूमिका जिन लोगों ने निभाई, तो प्रधानमंत्री की भूमिका अरुण गोविल, जो रामायण के राम फेम आप जानते हैं, उनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। और जो अमित शाह बने वो किरण कर्माकर बने हैं, उन्होंने भी अच्छी एक्टिंग की है। लेकिन अमित शाह की चूंकि पर्सनालिटी थोड़ा सा बहुत ही मतलब क्या कहें, सख्त प्रशासक की छवि है, और वो है, तो कोशिश उन्होंने की है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि उनकी पर्सनालिटी का जो रुबाब तो नहीं आता है। पहले मैं फिल्म के बारे में थोड़ा आगे बढ़ूं तो एक छोटा सा उनसे मैंने बातचीत करने की कोशिश की। फिल्म का चूंकि प्रीमियर था तो उसमें हम भी आमंत्रित थे, तमाम जो विशिष्ट अतिथि उसमें थे। उस पे पूरी स्टार कास्ट थी, अरुण गोविल और यामी गौतम ये लोग तो नहीं थे, लेकिन बाकी पूरी स्टार कास्ट थी। तो उनके साथ हमने बातचीत करने की कोशिश की। तो पहले तो जरा ये सुन लीजिए किरण कर्माकर जी को कि कैसे अमित शाह का कैरेक्टर निभाना कितना मुश्किल था उनके लिए और कैसे वो निभा पाए। तो ये छोटी सी बातचीत सुन लीजिए। मेरे साथ आर्टिकल 370 में जो उन्होंने होम मिनिस्टर अमित शाह का ऐतिहासिक रोल किया है, कर्माकर जी हैं। कर्माकर जी, इस रोल में कितनी मेहनत आपको करनी पड़ी, क्या अलग? वेल मैंने वीडियोस बहुत बार देखे उनके, और उनका चलना उठना बैठना, खैर मैं उनकी आवाज़ और उनकी सोच तो नहीं ला सकता, वो तो उनके पास ही है, लेकिन बाकी जितना मैं कर सकूं मैंने कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात तो राइटर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, वो अप्रूव करते हैं तो ये आगे का होता है, अगर वो अप्रूव नहीं करते तो ये अच्छा भी नहीं लगेगा। क्योंकि आपने जो गुजराती एक्सेंट जो है वो भी मिलाने की कोशिश की, और खासतौर से वो जो डायलॉग था कि क्या बात करते हैं, जान दे देंगे, तो उसके लिए कैसे? वो एक्चुअली उनकी लाइन है, उन्होंने जिस तरह से बोली है मैंने कोशिश की है वैसे बोलने की, वो वीडियो देख देख।
बहुत बार देखा मैंने वो मूवी, लास्ट मोमेंट तक देखता रहा और फिर मैंने वो बोल दिया। तो रीटेक काफी इसके रिटेक्स बहुत ज़्यादा नहीं हुए, ये बहुत दिल से बोला गया हाँ, जा वो सकता है। बहुत फोर्स था, मैंने बोल दिया तो उन्होंने कहा ये ओके लग रहा है। क्योंकि अमित शाह इज वेरी डिफिकल्ट कैरेक्टर इन द इंडियन पॉलिटिक्स। तो आप समझ ही नहीं सकते उनके क्या सोच रहे हैं इस वक्त, बहुत कमाल के हैं वो सोच, तो मैं ला नहीं सकता वो। कितना टाइम लगा लगभग इस मूवी में? मेरा तो 8-10 दिन का काम था। 8-10 दिन में आपने उसको बना दिया। तो सुना आपने, वो खुद मान रहे हैं कि ये अपने आप में इतना कठिन काम था, कैसे हुआ है, उनकी पर्सनालिटी को लेकर बात कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इस फिल्म में आपको एक बात तो पता चल जाएगी कि कैसे इसके, जो मैंने कहा ना कि जतन किए गए, फिल्म को पिरोया बहुत अच्छे तरीके से गया है। कैसे कश्मीर में जब ये हटाना था तो हटाने के समय कैसे एक एक चीज का ध्यान रखा गया है कि क्या ज्यादा से ज्यादा हो सकता है पाकिस्तान को बहकावे में रखना, कि पता न चल पाए। मीडिया वाला जो एक हिस्सा है इसमें, कि मीडिया को किस तरीके से मुगालते में रखा गया। एक पत्रकार, टीवी पत्रकार, खासतौर से महिला टीवी पत्रकार दिखाई गई हैं, उनको जब आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग जो मीडिया इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनको समझ में आ जाएगा कि वो किसका प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो वो मैं आपके विवेक पे छोड़ देता हूं, मैं नाम नहीं लेता हूं उस पर। खैर, लेकिन फिल्म का जो सबसे स्ट्रांग पॉइंट है कि कथा वस्तु उसकी, और जो स्पीड है, कहीं पर उसको ढील नहीं आती फिल्म में। जो पूरी मतलब जो किरदार है, हर किरदार अपने किरदार के साथ न्याय करता है। हाँ, थोड़ा ड्रामेटिक है कुछ चीजें, खासतौर से प्रधानमंत्री का गच्चा देकर राष्ट्रपति के यहाँ जाना, होंडा सिटी गाड़ी में बैठ के कैवलकेट को छोड़कर, और मीडिया पीछे कैवलकेट के पीछे जा रहा। आमतौर पर प्रधानमंत्री के कैवलकेट के पीछे किसी को जाने की अनुमति नहीं होती है, मीडिया भी नहीं जा पाता है। लेकिन खैर, फिल्म है, फिल्म में इतनी मुझे लगता है कि ढील देनी पड़ेगी। प्रयास अच्छा है, अच्छी फिल्म है। मुझे लगता है कि आखिर में मैं बस इतना कहूंगा कि ये फिल्म जो है एक बार हर हिंदुस्तानी को इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि ये 70 साल पुराना काला कानून यूं ही नहीं हट गया है। उसके लिए कितने जतन करने पड़े, कितने प्रयास करने पड़े, और ये क्यों हटना जरूरी था, कैसे आर्टिकल 370 ना हट पाए, इसकी भी व्यवस्था 1958 में की गई थी। राजनीतिक हित, या ये कहें कि राजनीति भी इसमें साफ साफ नजर आती है। कैसे जो है कांग्रेस की सरकार के समय में ये एक बड़ी गलती की गई थी, और कैसे सदन में जब इसको ठीक किया गया तो अमित शाह ने जिस तरीके से अपने अंदाज में इसका जवाब दिया था, उसको यहां पर बखूबी दिखाया गया है। और निश्चित तौर पर ये फिल्म जो है, मैं ये कहूंगा कि इसके राजनीतिक निहितार्थों को छोड़ के एक बार इसको देखना चाहिए फिल्म को। नमस्कार। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप?